नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा आज ग्वालटोली में आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य किया गया, जिसके विरोध में सभी पशुपालक आक्रोशित होकर जमकर नारेबाजी करते हुए नगरपालिका पहुंचे, जहां पर सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को एक ज्ञापन सौंपा। पशुपालकों ने बताया कि नगरपालिका द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, केवल ग्वालटोली के ही गोपालकों को टारगेट कर उनकी दुधारू गायों को पकड़ा जाता है, ताकि जब हम अपनी गाय छुड़वाने के लिए जाए तो हमसे पैसे ले सके। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पास जैसे 2-4-5 गायें हैं, जो गाय जैसे क्या होता है 5-15 मिनट के लिए खोलना पड़ता है। अब वो गाय जैसे क्या रोटी ये कर रखा है कि गाय के लिए एक रोटी निकालो। प्रत्येक घरों पे गायों को जैसे क्या रोटी खाने की आदत पड़ी हुई है, तो वो प्रत्येक घरों पे जाते हैं। तो इन्होंने क्या टारगेट बना रखा है, जैसे जो गाय दूध वाली है, अब जैसे पता है कि जो ठाली रहेगी उसका तो जैसे व्यक्ति को छुड़ाने नहीं आएगा और उसका पैसा मिलेगा भी नहीं अपन लोगों को। तो ये क्या करते हैं, जैसे जो गाय दूध देने वाली है उसको ले जाके गाड़ी के अंदर भर लेते हैं। फिर हम लोग जाते हैं क्या 5,000, 2,000, 3,000 की रसीद कटेगी, तो आप क्या करो 1,000 दे दो, चलो वह काम कर। 1,000 मैंने जवान नगर में कितनी बार दिए, एक बार नहीं भाई साहब, कितनी बार दिए। और इसमें मेरी बात सुनो, सब लोग मिले हुए हैं। क्या है जैसे हमारे पार्षद साहब है, बहुत सारे लोग हैं पुराने पूर्व, उन की गायों से फोन पे बात कर लेते हैं, ये गाय नहीं पकड़ा, फोटो डालते थे, उनकी नहीं पकड़ी जाती। प्रत्येक गरीब आदमी, चलो मैं भी दे सकता हूँ पैसा, मगर जैसे मजदूर बिल्डिंग, मेरा जो छोटा भाई है वो ईट भट्टों में काम करता है, उसकी जो मिसेज है वो मजदूरी करती है, देखती है, उन की गाय भर लेते हैं। अब बेचारे भगे हुए आते हैं, हाथा जोड़ी करते हैं। भाई आज तो इतने लोग इकट्ठे हो गए, प्रत्येक थोड़ी होंगे भाई, रोज डेली बेचारे वो हाथ जोड़ते हैं कि 200 दे दो, 500 दे दो, अच्छा 1,000-1,200 रुपए लेते ना। इकबाल की गाड़ी पे चलने वाले 4-5 लोग हैं, हाँ नगर पालिका के लेते ना भाई, अधिकारी नहीं, जैसे गाड़ी पे जो चल रहा है वो लेते ना, सब लेते हैं, लेने के बाद छोड़ देते हैं, आगे गली में छोड़ दूंगा, बात खत्म। अब एक छोटी छोटी चीज है भाई, अपन बोलते हैं भाई आपको गाड़ी चलानी है, हम यूं नहीं कह रहे कि जवान नगर में गाड़ी चल रही है, डेली जवान नगर में चलेगी, डेली टीचर कलम चले, चौकन्ना वाले जी आप पकाने जाओ, धान मंडी जाओ, रेल की पटरी उस पार जाओ, बस स्टैंड जाओ, इसके अलावा सब्जी मंडी जाओ। भाई परेशान लोग कहाँ पर है, सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी में लोग परेशान है भाई। नुकसान लोगों का सब्जी मंडी में होता है। क्या होता है, जैसे कभी कोई अगर कर्मचारी खरीदारी कर रहा है, सील मार दी किसी ने, हमारा तो ये कहना है कि हम लोग 11 लोग, मतलब हम सब गवार लोग हैं भाई। मेरी बात सुनो, अगर जहाँ तक होगा हम लोग परेशान है भाई, हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ तक होकर गाड़ी बंद हो जाए और आपको चलानी है भाई। ग्वाला, जवान नगर, ग्वालटोली, अब ये तो हमारा खानदानी धंधा है भाई, दूध द्वारी का काम है, तो वाजिब हमारे को तो करना ही है भाई, हम ये काम नहीं करेंगे। इकट्ठा होना है का गौ पालक का जायज है, पक्षपात की भावना नगर पालिका द्वारा और उनके कर्मचारी द्वारा पक्षपात करते हैं कि सिर्फ चिन्हित करके जो दुधारू पशु है उन दुधारू पशु को ही पकड़ते हैं। और अधिकतर ग्वालटोली के गायें हैं, वो जो बीमार है कुछ देर के लिए उसको छोड़ना पड़ता है घूमने के लिए, उन्हीं को टारगेट करके और फिर उसी को पकड़ते हैं। ये पक्षपात वाली भावना, बहुत से जो नगर पालिका के कर्मचारी है उनकी गायें भी है, वो भी खुले में अभी भी घूम रही है, उनको नहीं पकड़ते। जो उनको सूचना दी जाती है कि हमारी गाय वो है, उस कलर की है और उस वहाँ पे घूम रही है, तो उनको नहीं पकड़ते लोग। और सिर्फ नगर ग्वालटोली के उन्हीं गायों को पकड़ते और मजदूर करते हैं ना, उनको पकड़ते हैं ये लोग। अभी आपकी क्या मांगे, किस बात का प्रदर्शन है यहाँ पर? ये बंद करा जाए, गाड़ी बंद, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? गाड़ी को बंद, गाड़ी को बंद की जाए। होने वाली अधिकारी आ रहे हैं, सीएमओ साहब आ रहे हैं, तो मीटिंग में जो आने वाले हैं, इससे ये पैसों का आरोप भी लगे हैं, ये सत्यता इसमें आरोप लगे हैं। और जिससे पैसे मांगे वो भी आपको बता देगा, आपके सामने आ जाएगा कि पैसे मांगते हो क्या आप यही पैसा दे दीजिए, हम नहीं छोड़ देंगे। तो ऐसी भावना और ऐसे कार्य नगर पालिका और इनको कर्मचारी को नहीं करना चाहिए और ये संज्ञान में लेना चाहिए। सीएमओ साहब को, अध्यक्ष मैडम को, सबको संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसी कार्रवाई निष्पक्ष हो। वो अभी क्या हुआ, हमारे जो गोपालक हैं उनकी गाय बीमार हो रही थी, तो वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, सिविल हॉस्पिटल, तो रास्ते में गाय किसी चीज से चमक के छूट के चली गई, तो नगर पालिका वालों ने रास्ते में से उसको ले ली। तो हमारा उनसे ये था कि यार गाय बीमार हो रही है, कम से कम इसको तो छोड़ो। तो उनका कहना यह था कि यार आवारा गाय बहुत सारी घूम रही है, तो हम इसलिए हमको पकड़ रहे हैं, हमको आदेश है। मैंने कहा यार आवारा गाय घूम रही है तो आप योजना बना के मत पकड़ो, अगर वास्तव में आपको पकड़ना है तो जो वास्तव में आवारा है उनको पकड़ो, जो दूध दे रही है जो गाय उनको मत पकड़ो। और गोपालकों का ऐसा कहना है, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनकी स्वयं की बहुत सारी गाय नगर पालिका में, यहाँ पूरे बाजार में घूम रही हैं, सब्जी मंडी में भी घूम रही हैं, हाट मैदान में भी घूम रही हैं,
या तो वो बोलते हैं कि हमारी गाय नहीं है, तो हमारे समाज की बहुत सारी जगह है, वहाँ ले जाके हम उनको रख लेंगे और हम ग्वाले भी रख सकते हैं उन गायों को। लेकिन ये क्या योजना बना के चिन्हित करके दूध वाली गायों को ले जा रहे हैं और योजना बना के काम कर रहे हैं, और बिल्कुल गलत तरीका है ये। हाँ, वो पैसे मांगने का जो विषय है, जिस व्यक्ति से पैसे मांगे वो आपके सामने अपनी बात रखेगा। नगर पालिका की कई गायें हैं जो कि खुलेआम सब्जी मंडी, हाट मैदान, जवान नगर आदि क्षेत्रों में घूम रही है, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारियों को पता है कि यह गाय दूध नहीं देती है, इन्हें लेने कोई नहीं आएगा, जिससे हमारी दुधारू गायों को पकड़ा जाता है और गरीब ग्वालों पर अत्याचार किया जा रहा है। वहीं इस मामले में सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि ये है कि नगर पालिका सीमा क्षेत्र में आवारा पशु सड़कों पर बैठे रहते हैं और आए दिन कई बार उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई ट्रक चढ़ा देता है या फिर उनसे टकरा करके स्कूटी चालक, मोटरसाइकिल चालक गिर पड़ते हैं और आए दिन दुर्घटना और इसमें कई जनता की द्वारा भी मांग की जा रही है कि आवारा पशुओं को हटाया जाए और नगर पालिका का कर्तव्य भी है इन पशुओं को हटाने का। तो उसी तारतम्य में निकाय द्वारा पशुओं को नगरीय क्षेत्र से हटाने की और उन्हें गौशालाओं में भेजने की कार्रवाई की जा रही थी। आज ग्वालटोली क्षेत्र में जो मुख्य मार्ग पर गायें वगैरह और अन्य पशु बैठे हुए थे उनको पकड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में पशुपालकों द्वारा यहाँ सब एकत्रित होकर के आए हैं और उनके द्वारा मांग की जा रही है कि हमारे पशुओं को नहीं पकड़ा जाए। मैंने भी उनसे आग्रह किया है कि चूंकि वो गायों को एक व्यवसायिक रूप में पाल रहे हैं, सेवा के साथ साथ में उसके दूध का विक्रय करते हैं, ये करते हैं, तो उनका भी दायित्व होता है कि वो पशुओं को अपने घरों पर बांध करके रखें। इस संबंध में भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दिनों से वर्षा वापस प्रारंभ हुई है और गायें अधिकांश सूखे स्थल पर ही बैठती हैं और इसलिए वो सड़कों पर बैठ रही है। और उनके द्वारा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के द्वारा पैसे लिए जाते हैं और दूसरा आपने एक और कुछ बताया था कि पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम गौशालाओं में गायों को छोड़ते हैं और गौशाला द्वारा जो भी वहाँ की नियत शुल्क है वो लेकर के ही पशुओं को छोड़ा जाता है। फिर भी अगर उन्होंने किसी की शिकायत की है तो मैं इसकी पता लगाऊंगा और अगर सत्यता की स्थिति पाई गई तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। ऐसा नहीं है, फिर स्वाभाविक है कि उनकी गायें पकड़ा रही है तो कुछ न कुछ तो वो बोलेंगे। बाकी ऐसी स्थिति कोई हमारा कोई न तो किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी, हम तो जानते भी नहीं गायों के मालिक कौन है। अगर ऐसा होता तो पहले हम उन्हें सूचना पत्र दे देते, तो ऐसी स्थिति नहीं है। पर ठीक है, उनकी अगर ऐसी सोच है तो मैं इस बात का भी उन्होंने चूंकि इससे अवगत कराया तो उसकी भी सत्यता की स्थिति। आवारा पशुओं की वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इन्हें पकड़ा गया है, जिसमें कुछ गौपालकों की भी गाय हैं जिन्हें समझाइश दी गई है कि अपने पशुओं को सड़कों पर नहीं छोड़े, उन्हें घर पर बांध कर रखे। वहीं पैसे के लेन देन का मामला भी सामने आया है, तो नगर पालिका के कर्मचारियों की जांच की जाएगी। यदि जांच सही पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।